जो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है ये इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? मल्टीपैरिटी, फोर्स ऑफ डिलीवरी, पेरिनल ट्रॉमा, लॉन्ग लेबर, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, बर्थ वेट, ये सब हैं। अब इसमें हो क्या रहा है इसको समझो कि कॉन्टिनेंस जो वुमेन में होता किस तरीके से। देखो नॉर्मली क्या होता है, जो ब्लैडर नेक होती है पेल्विक फ्लोर से सपोर्टेड होती है, तो जब भी इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा ब्लैडर नेक में भी ये प्रेशर ट्रांसमिट हो जाएगा और ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। अगर ये ब्लैडर नेक जो है इसकी सपोर्ट खत्म हो जाए तो ये डिसेंट कर जाए नीचे को, तो जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये ट्रांसमिशन पूरा नहीं जा पाएगा, तो इस तरीके से इनकॉन्टिनेंस हो जाएगा। डेट्यूसर मसल कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, इससे प्रेशर बढ़ जाएगा और इस प्रेशर राइजेस गिव सेंसेशन ऑफ अर्जेंसी, जिसकी वजह से यूरिन निकल जाएगा। तो डेट्यूसर ओरेक्टी कॉजेज इंक्रीज सेंसेशन, लीकेज ओनली अकर्स इफ कंट्रैक्शन प्रेशर एक्सीड दी पेल्विक फ्लोर एंड स्पिन प्रेशर। अगर इतना प्रेशर हो जाए कि इससे ज्यादा है तो लीकेज हो जाएगा। तो ये आप समझ लो इसका, और कुछ नहीं है इसमें। डेट्यूसर ओरेक्टिटी यही, बस ये चार्ट इतना याद कर लो। और रिस्क फैक्टर्स क्या हैं डेट्यूसर ओरेक्टिटी? चाइल्डहुड बेड वेटिंग, ओबेसिटी, स्मोकिंग, प्रिवेंसिस, मतलब किसी को बचपन में बेड वेटिंग है तो बाद में भी उसको ओवर एक्टिविटी रहेगी। ये सब बिल्कुल छोड़ दो, इसकी क्लिनिकल असेसमेंट की आपको जरूरत नहीं है। बेसिकली यूरोलॉजिस्ट पॉइंट है। की लर्निंग पॉइंट्स क्या है? द स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस टिपिकली अ रिजल्ट ऑफ वीक यूरेथ्रल स्फिंक्टर, ऑफन एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ चाइल्ड बर्थ. Detrusor overactivity causes urgency, frequency, and nocturia, but not all patients will have leakage. History should include direct questions about fecal leakage or leakage during the sexual intercourse. Clinical examination should exclude pelvic masses, fibroid तो नहीं है कोई, and patient ability to contract her pelvic floor and strength of that contraction. मतलब नॉर्मली जब हम यूरिन को होल्ड करने के लिए कॉन्ट्रैक्शन करते हैं वो वाला कॉन्ट्रैक्शन प्रेशर चेक करना होता है। वुमेन विद पेन, हिमेचूरिया और रिकरेंट इन्फेक्शन शुड हैव द रीनल ट्रैक्ट इन्वेस्टिगेटेड रेडियोलॉजी एंड बाय सेटोस्कोपी। अब कैसे अप्रोच करेंगे मैनेजमेंट का लिए? भाई वुमेन विद यूरिन सिम्टम, हिस्ट्री एग्जाम, यूरिन लाइसिस, अरे ब्लैडर डायरी पैड टेस्ट क्या है, कोई काम का बात नहीं है। अगर ओवर एक्टिव ब्लैडर है तो ब्लैडर ट्रेनिंग करो 6 वीक्स की। एंटीकोलिनर्जिक्स तो माराबिनोन सेकेंड लाइन दे सकते हैं इसमें। यूरोडायनेमिक टेस्ट ही कर सकते हैं, बॉटुलिन टॉक्सिन, सेक्रल न्यूरोमोडुलेशन, सब थ्योरेटिकल है, यहाँ पे नहीं करते। और बेसिकली गायनिकोलॉजिस्ट का फील्ड नहीं है, यूरोलॉजिस्ट का फील्ड है ये, तो इसलिए इस पर क्वेश्चन ज़्यादा आते नहीं है। एक नाम याद रख लो, इस तरीके से इतना करने का है। अब एलिमेंट्स ऑफ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट फॉर यूरिन इंकॉन्टिनेंस, अवॉइडेंस, फ्लूइड बैलेंस, रिडक्शन ऑफ कैफीन इनटेक, ब्लैडर ट्रेनिंग। ब्लैडर रीट्रेनिंग सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है। ये वो एक्सरसाइज है जैसे आप पेल्विक फ्लोर का कॉन्ट्रैक्शंस करते हो, पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइज सबसे काम की चीज़ है। और इसमें कुछ नहीं करना, यूरोडायनेमिक स्टडीज कर सकते हैं। कॉमन यूरोडायनेमिक चेंज डायग्नोसिस क्या है? डेट्यूसर, द प्रेजेंस ऑफ डेट्यूसर कंट्रैक्शन विद और विदाउट सेंसेशन ड्यूरिंग द फिलिंग फेस ऑफ यूरोडायनेमिक्स, डेट्यूसर इनकॉन्टिनेंस, लीकेज फ्रॉम द यूरेथ्रा इन द सेशन, डेट्यूसर कंट्रैक्शन, इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, और यूरोडायनेमिक स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस,